से पहले बीमारी के मामले में कहाँ कहाँ किस तरह दर दर की ठोकरें इन्होंने खाई, डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के पास कैसे पहुंचे। काबिल 1000 ये मैक्सिमम वैल्यू है सिटामेट की, फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। नाहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का देखने वाले तमाम नाज़रीन को, सुनने वाले कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। हमारे साथ एक मरीज़ मौजूद है, बहुत सारी दुआएं दे रहे थे। हमने कहा इसको कमर बंद कर लेते हैं, यानी कैमरे में नज़र बंद कर लेते हैं, क्योंकि तरतीब ये है कि आपको पता है कि मरीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में शिफायाब होते हैं, मगर हर बंदा कैमरा फेस नहीं कर पाता और बात नहीं कर पाता। कुछ अमराज ऐसे हैं इनके जो हम ऑन एयर डिस्कस नहीं कर सकते, ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सकते, मगर कुछ इनका एक्सपीरियंस, इनका तजर्बा। सबसे पहले तो हम इनसे जानेंगे कि ये कहाँ पर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि ये बहुत बड़े एक सेहत के इदारे में रहे हैं, जिसका नाम ये खुद बताएंगे, अपना तजर्बा बताएंगे, और आज से पहले बीमारी के मामले में कहाँ कहाँ किस तरह दर दर की ठोकरें इन्होंने खाई वो बताएंगे, और उसके बाद डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के पास कैसे पहुंचे और वहाँ पहुंच के इनकी क्या तरतीब रही ये बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपका नाम? अब्दुल मजीद कलोड़ो। अब्दुल मजीद कलोड़ो। अब्बासी है आप? कलोड़ो सर, सिर्फ कलोड़ो। अब्बासी भी तो होते हैं कुछ। जी जी, आप वो नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, डॉक्टर फ़हीम का आपको किसने बताया? मुझे मेरी मातहत एक खातून ने बताया, जिनके शोहर का इलाज किया था और शुगर लो की तरफ चली गई थी। तो उसके कहने पे मैं आया। मैं एक्चुअली सिंधुमपुलाई सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन सेसी का मुलाजिम हूँ। 39 साल मेरी सर्विस है सेसी के अंदर, जो कि सेहत का एक खाता है। वहाँ पे मेरा इलाज चलता रहा। मेडिसिन की एक वैल्यूज़ होती है 5/1000, ये मैक्सिमम वैल्यू है सिटामेट की। जब वो बेअसर हो गई तो डॉक्टर ने मेरी इंसुलिन शुरू की। इंसुलिन पहले तो 10 और 20 चलती रही, जो कि मैक्सिमम में बढ़ के 25-25 हुई, फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। मैं जब यहाँ पे आया मेरी शुगर अबो 300 रहती थी। यहाँ आया, डॉक्टर फ़हीम साहब ने पहले ही फरमाया कि आप वो इंसुलिन बंद कर दे। मैंने बंद कर दी। डर भी लग रहा था, खौफ भी था, एकदम मैं एक दवाई बंद करूं, लेकिन अल्लाह के करम से 6 हफ्ते हो चुके हैं मुझे दवाई खाते। तो दुआएं निकलती हैं दिल से, कोई गम नहीं है पैसों का। जब रिज़ल्ट नज़र आया, पहले मैं घबरा रहा था कास्टली मेडिसिन से, लेकिन इस वक्त उनकी कास्ट का कोई पता नहीं चल रहा है, और ये इतने मेहरबान है। अगर अमाउंट कम हो पेश हो तो वो तावन कर लेते हैं, कहते हैं दवाई ले जाओ, बाकी हिसाब चलता रहेगा। तो मुझे ये महसूस हुआ कि इनको हमारी सेहत से गरज है। बाकी पैसे तो लाजमी है, इनकी भी इन्वेस्ट है, इनका भी खर्चे हैं, मेडिसिन है, बाकी इनको गरज है हमारी सेहत से। तो हम बड़े खुश हैं, मैं बड़ा मुतमिन हूँ, मैं दुआएं दे रहा हूँ। मज़ीद मेरा 6 हफ्ते और इलाज चलना है, उसके बाद दुआ भी कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक करे कि ये मेरा लबलबा अपनी लेवल पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा पहले जिस्म की क्या कैफियत थी? कमजोरी के एतबार से पेशाब ज़्यादा आता था, चेहरे की रंगत कैसी थी, गोश्त इसी तरह ढीला था, अब टाइट हुआ, कुछ बॉडी में क्या फर्क आया? बॉडी में ये फर्क आया, मेरा सोना ख़त्म हो गया था, पाँव से आग निकलती थी, और उस आग को बुझाने के लिए आयल बेअसर हो गया, सरसों का आयल। फिर मैंने वेज़लिन इस्तेमाल करना शुरू की। अब उस वेज़लिन भी एक गर्म चीज़ है, उससे मेरी पाँव जो है बिल्कुल गर्म हो गए, और जलन हद से ज़्यादा थी, सो नहीं सकता था। इनकी दवाई के बाद वो पाँव की जलन ख़त्म हो गई, चेहरे में रौनक बढ़ गई है। तो बहरहाल कमज़ोरी के हिसाब से
अभी कुछ कमज़ोरी रहती है जो आज मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है। बाकी मैं मुतमिन हूँ। ठीक है। और आपको लगता था कि हर्बल दवाओं से ये फर्क पड़ सकता है, और डॉक्टर फहीम की जो नहीं, दवा ली है हर्बल दवाएं थी या क्या बिल्कुल था? हम सब कुछ एलोपैथिक को ही जानते हैं, हर्बल पे इतना नहीं था, क्योंकि 2-3 हकीम पहले भी मैं तब्दील कर चुका हूँ, जिनके नाम लेना सही बात नहीं है। न तो मैंने उन डॉक्टरों के नाम लिए जो आगा खान से ताल्लुक़ रखते हैं या हमारी सोचल से। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह पाक जिसको जहाँ से शिफा दे। मैं उम्रे पे गया था, वहाँ से दुआएं की थी। मुझे तो ये लगता है अल्लाह पाक ने मुझे डॉक्टर फ़हीम के पास जो मैंने दुआ की थी उसकी मकबूलियत के लिए यहाँ भेजा है। जज़ाकल्लाह। जो दवाएं इस्तेमाल की वो हर्बल थी? आपके अलावा भी हर्बल दवाई मैंने नहीं, हमारी जो दवाएं इस्तेमाल की वो हर्बल हर्बल थी। थी, हर्बल। कोई उसमें एलोपैथिक, कोई एस्टेरॉइड, कोई शक हुआ हो आपको, कोई बात हुई हो? उसमें डॉक्टर साहब अब हमें तो नामालूम कैप्सूल मिलते हैं, कभी पीले कलर के, कभी ब्लू कलर के। नहीं, एक अंदर शक क्या होता है ना, एक शक होता है कि शक नहीं है। बाकी यह है कि कोई पैक किसी कंपनी की पैक दवाई मुझे नहीं मिली। यानी डॉक्टर साहब की जाती बनी हुई दवाएं दी जी जाती जी हैं। जी, और जिसम में भी तब्दीली है। बिल्कुल। देखने वालों को क्या मशवरा देंगे कि हर्बल इलाज जो कि 24,000 साल से दुनिया में राइज है, और जो एलोपैथिक आपको सर पता है मैं कि ये शुगर अर्ज से करूंगा, मेरे डॉक्टर बोलते हैं हर्बल से दूसरा इलाज कोई अच्छा नहीं है, लेकिन मालिज चाहिए। अगर मालिज सही है तो हर्बल इज द बेस्ट। सिंधी हैं आप माशाल्लाह। जी जी। मैं चाहता हूँ आपको कोई 40 से 50 सेकंड दिए जाएं और आप सिंधी के अंदर जो गुफ्तगू आपने की है इसका थोड़ा सा मुख्तसर खुलासा बयान कर दें सिंधी ज़बान में। खुलासो इहा सही। आदाब सभिनी भाइरनि खे, अस्सलाम वालेकुम। मूंखे ॾाढो फ़ाइदो पियो आहे ऐं अल्लाह पाक खां जेके दुआऊं घुरियूं, मक़बूलियत जी हिकिड़ी शेप मूंखे हिते मिली आहे। जेके मके मदीने में दुआऊं कयूं, अल्लाह पाक मूंखे उन मक़बूलियत जो हिते शेप ॾिनो आहे, मूंखे फ़ाइदो थियो आहे। ऐं इंशाअल्लाह मुंहिंजे दिलि मां त दुआ निकिरे थी डॉक्टर फ़हीम लाइ, ऐं मां मुंहिंजी दुआ आहे त हर हिते ईंदड़ मरीज़ मां वांगुरु मुतमीन हुजे ऐं दुआगो रहे डॉक्टर साहब जी लंबी सेहत लाइ। बस ये भी बता दें कि शुगर के मरीज़, शुगर का मर्ज़ ख़त्म होने वाला है आपका, तो सिंधी ज़बान में एक मैसेज ये भी दे दें कि शुगर के मरीज़ के लिए ज़रूर रब्ता करें। मां पंहिंजे भाइरनि खे अर्ज़ु कंदुसि त शुगर जा जेके मरीज़ आहिनि या डॉक्टर साहब ॿियनि मर्ज़नि जो बि, गुर्दनि जो बि इलाजु कंदो आहे, डायलिसिस जो इलाजु कंदो आहे, ऐं ॿिया जेके मूंखे न आहे ख़बर, पर हिकु दफ़ो ज़िंदगी में मुआइनो ज़रूरु करायो। डॉक्टर साहब खे मिलणु त मुश्किल आहे, ॿाहिरि रहंदो आहे अरब इमारात में, सऊदीअ में, दुबई में, पर टाइम वठी अचो। डॉक्टर साहब जो नंबर आहे, मां तव्हां टाइम वठी अचो, इंशाल्लाह हिकु दफ़ो ज़रूरु पंहिंजो मुआइनो। अपना मोबाइल नंबर उर्दू में और सिंधी दोनों ज़बानों में बता दीजिए। मुंहिंजो मोबाइल नंबर आहे 030020539993 030020539993। जज़ाकल्लाह। नाम आपका दोबारा बता दीजिए। अब्दुल मजीद कलोड़ो। और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? अब तो मैं कराची का हो गया, क्योंकि 15 साल में कराची में आया, इससे पहले खैरपुर मीरस का था। खैरपुर मीरस के थे, माशाल्लाह। और ये जो भी आपने बयान दिया है सही दिया है? कोई ये दबाव, अल्लाह को गवाह बना के मैंने जो भी बोला सच बोला है। जज़ाकल्लाह करोड़ो साहब, दुआओं में याद रखिएगा। बस हमने उस हदीस शरीफ को आगे रखना है कि आगे जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम बीमारियों का इलाज इस दुनिया में बीमारी से पहले अल्लाह ने उतारा है, और नबी अज़ीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती। हमें इस्तिखारे करने चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए और दुआ करनी चाहिए अल्लाह हमें वहाँ जोड़ दे जहाँ इस बीमारी का इलाज मौजूद है। ऐसा नहीं है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फालिज, कैंसर, इन सब के इलाज मुमकिन नहीं है। इलाज सबके मुमकिन है, मगर हम अच्छे तबीब के पास जाए। वो तबीब ऐसी लगवाता है कंपनियों से, कोई टूर पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है दवाओं के बस। तो जब तबीब की नीयत ख़राब है जब भी फ़ायदा नहीं होगा।
इसी तरह मरीज़ भी कुछ बदनीयत आते हैं तो तब भी फ़ायदा नहीं होता। तो तबीब और मरीज़ की नीयत का बहुत बड़ा किरदार है, तो वो ज़रूर करें, सदक़े से इलाज शुरू करें, जब भी दवा खाएँ 2, 4, 5, 10 रुपये सदका निकालें। उम्मीद है देखने वालों को भी वीडियो पसंद आई होगी। शुगर समेत तमाम मूज़ी अमराज़ के ख़िलाफ़ जो हमारा जहाद चल रहा है, उसमें हमारा साथ देने के लिए आपने सिर्फ़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।